अब देखिए सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि यहाँ पर ये वॉर जो कई फ्रंट पर इजराइल लड़ रहा है। हमने देखा एक वॉर हुई थी जिसमें 6 दिन की वॉर हुई थी, लेकिन ये वॉर बहुत लंबी खिंच गई है सर। यहाँ पर अब आपको लगता है अमेरिका का रोल बहुत अहम हो गया है? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए अमेरिका, अब देखिए जो अभी आपकी वॉर रिपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्ट दिखा रहे थे क्या हूथी को भी अमेरिका टैकल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने रेड सी में तंग कर रखा था और लगातार शिप्स के ऊपर, चाहे ब्रिटेन की शिप हो, अमेरिका ये बाकी कमर्शियल शिप थे, ऑयल टैंकर थे, उनके ऊपर अटैक हो रहे थे। तो अभी जो बड़ा भारी हमला किया गया है, काफ़ी बड़ी चोट पहुंचाई गई है और इजराइल टैकल कर रहा भी हिजबुल्ला, इराक और सीरिया, क्योंकि उसकी रेंज में पड़ते हैं। हूथी भी उनसे 2000 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है इस तरह से उन्होंने काम भी बांट लिया है। और दूसरी बात है, जो इंटेलिजेंस है, खबर है, वो पूरी अमेरिका उसको प्रोवाइड कर रहा है इजराइल को, ताकि वो जहाँ भी पिन पॉइंट अटैक कर सके। और तीसरी बात है कि इजराइल इस समय में प्रोएक्टिव हो रखा है और जो मोमेंटम बना हुआ है, पहले लीडर्स को मार के पेजर अटैक करके, उसका रुका नहीं है हिजबुल्ला के इलाके में। दबादब अभी भी एक लीडर को आपने दिखाया मारा, साथ ही साथ बम्बार्डमेंट, रॉकेट लॉन्च पैड, हेडक्वार्टर और मटिया मेट करके जैसे गाजा वाली हालत यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि एक जो मोमेंटम जो बनता है ना, जब दूसरा शॉक में है, इससे पहले कि वो रिकवर हो, हिजबुल्ला रिकवर हो लीडरशिप के लॉस से, उनको इतना डिमोरलाइज कर दे, इतना ख़त्म कर दे कि खड़ा नहीं हो सके। यही कारण है कि शायद दुनिया भर से पूरे कई देशों से लड़ाके वहाँ पहुँच रहे हैं कि उनको किस प्रकार से अब किया जाए। ये खास तौर से जो खमेनी के भाषण के बाद और खमेनी की डायरेक्शन पर इस तरह से हो रहा होगा कि इनके जो गिरते हुए मोराल को किस प्रकार से उठाया जाए, किस प्रकार से। देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल के बेरशेबा में आतंकी हमला हुआ है। बस स्टैंड पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। फायरिंग में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। अभी हमने आपको दिखाया था तेल अवीव में एक हमला, अब इजराइल के बेरशेबा में आतंकी हमला है। फायरिंग में 7 लोग घायल हो गए हैं। बस स्टैंड पर यह अंधाधुंध फायरिंग की गई है। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। ये तस्वीरें देखिए। ये वो रिपरकशंस हैं या साइड इफेक्ट्स हैं जो अब इजराइल को लंबे समय तक झेलने पड़ेंगे। एवीएम तिवारी। यस गौरव, ये जो इस तरीके का जो वॉरफेयर है, हाँ। जिस तरीके सप्लाई, जिस तरीके अंदर भी, इसके अंदर भी कई पैलेस्टीनियंस इजराइल में रख के काम करते हैं। ये जो स्लीपर सेल्स है उनको भी इस तरीके से ही उनको रिसॉर्ट करेगी। ईरान और हिजबुल्ला इस तरह के वॉरफेयर को रिसॉर्ट करेगा जो हमेशा ही चलता रहेगा। इसको इजराइल को सीखना पड़ेगा टू लिव विद दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस। हमेशा चलता रहेगा जब तक ये इंटरनल, ये तो मुश्किल काम है, छोटा देश है, कर भी सकते हैं कि इंटरनल सबकी प्रॉपर करके और अच्छी इंटेलिजेंस लेके ये किसके पास क्या है, कौन स्लीपर सेल है, वो मोसाद क्वाइट कैपेबल है, कर सकता है। लेकिन जब तक इसको करने में समय लगेगा, अभी तो फिलहाल इजराइल अभी हिजबुल्ला से लड़का हुआ है, हूथी से लड़ रहा है, इसके ऊपर भी इनको लोकल पॉपुलेशन जब तक उनकी हेल्प नहीं करेगी, इस तरीके का अटैक बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये रिसॉर्ट तभी किया जाता है जिस तरह हमने कश्मीर में देखा, पाकिस्तान हमेशा रिसॉर्ट करता है। तो इस तरह का इक्वलेंस अब पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं ताकि ये इस तरीके का, क्योंकि उनके लोग हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट, एक कोशिश करूंगा लाने की, जैसे ये जो हिजबुल्ला है या हूथी है, ये अपने पैसे से तो नहीं बल पे आए हैं, खाली ईरान के फोर्स से तो नहीं आए हैं। तो ये टेरर फंडिंग जो है दी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि विश्व का ध्यान और ईरान की तरफ से जो इस वक्त स्लीपर सेल्स इनकी आप बात कर रहे हैं या जो प्रॉक्सीज हैं, उनकी तरफ से हमलों को लेकर अब मोसाद की जो इमेज है या जो रेपुटेशन है, वो यहाँ पर अब देखना है कि वो क्या वो करते हैं इस तरह के हमलों को लेकर। बहुत शुक्रिया एवीएम तिवारी, आपका जनरल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।